नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। पेंड्रा रोड, कोरबा, बिलासपुर, कबीरधाम में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बता दें, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बीजापुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा और बस्तर के लिए भी चेतावनी जारी है। तेज आंधी के साथ ही बारिश हो सकती है। कल भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 13 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पेंड्रा रोड, कोरबा, बिलासपुर, कबीरधाम में बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बीजापुर के लिए अलर्ट है और सुकमा और बस्तर के लिए भी चेतावनी जारी हुई है। तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। बता दें आपको कि कल भी बारिश होने का अनुमान है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें फिर से रद्द हो चुकी हैं। रेल रोको आंदोलन का रेल सेवा पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज से 9 अप्रैल तक 26 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 ट्रेनों का रूट बदला गया है। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन का असर देखा जा रहा है। 5 अप्रैल से ये रेल रोको आंदोलन जारी है। दुर्ग से बड़ी खबर है। प्रदेश में शराबबंदी पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा, शराबबंदी से पहले लोग शराब पीना बंद करें। जान जोखिम में डालकर नहीं होगी शराबबंदी। गुजरात, बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रही है। जहरीली शराब पीने से बिहार में मौत हुई है। कोरोना काल में सैनिटाइजर पीकर मौत हुई। गुड़ाकू और शराब पीना जल्द बंद करें लोग। मुझे शराबबंदी, नशाबंदी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की जान से बढ़कर नहीं है राजस्व। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान एक महिला के प्रश्न पर ये जवाब दिया। की तरफ हम लोग बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें जन जागरण बहुत जरूरी है। तो आदतन हो, लेकिन हाथ कोई नहीं उठाए, क्योंकि सामाजिक बुराई है। फिर हमने कहा राशन कार्ड, तो सब हाथ उठा दिए। बिजली बिल हाफ, सब हाथ उठा दिए। तो ऐसी चीजें हैं जो जिसमें सब लोग हाथ उठाए, लेकिन वो जो नशा है वो सामाजिक बुराई है और उससे सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कोई हाथ उठाता नहीं और इसलिए इसको सब मिलके यदि सब तैयारी करेंगे तब संभव हो पाएगा। सरकार को तो 1 मिनट लगेगा फैसला करने में। आज से सर आप बंद, जैसे नोटबंदी हुआ था, आज से 500,000 के नोट रद्दी। जी कब शराबबंदी करेंगे? हमारी बहन ने भी पूछ लिया वहां पर दुर्ग जिले में। वो जहां भी जाएंगे लोग पूछने वाले हैं। वो जहां भी भेंट मुलाकात में जा रहे हैं लोग संवाद कर रहे हैं। अब ये तो आप उन्हीं से पूछो। देखिए ऐसा है, ये उनको जो है टालने वाली प्रवृत्ति है। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। एक हाथ में गंगा जल की बोतल, एक हाथ में गंगा जल था, दूसरे हाथ में शराब की बोतल थी। मुख्यमंत्री जी ने कसम खाया था और आने वाले समय में गंगा जल के सम्मान में और भाजपा उतरेगी मैदान में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 13 अप्रैल को बस्तर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आज जगदलपुर के गणपति रिसोर्ट में बैठक की और इस बैठक में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर के सभी विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सभी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। शहर के लालबाग में महिला सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे कार्यक्रम को भरोसा नाम दिया गया है। कांग्रेस 13 अप्रैल को जगदलपुर से चुनावी शंखनाद करेगी। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार भी किया। इंदिरा गांधी का नाती पहला बार बस्तर आ रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भागीदारी लेने। इसलिए संभाग स्तर से सभी एमएलए आए, जिला स्तर से तय किए हैं 1 लाख से ऊपर लोग, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे। किस प्रकार से आएंगे?
हर जिलाध्यक्ष और विधायक अपना अपना जिला में जाएंगे, कल बैठ के लेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। बहन का जवाब दे जिसकी घटनाएं घटी, छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, माँ बहन बेटी आज परेशान है शराब को लेकर, उस पर जवाब दे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आए या दिल्ली जाए या जापान जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांग्रेस के युवराज को भले राजा बनाने में लगी हैं, पर करोड़ों माँ और बहनों को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी आज दुखी है कि उनकी माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी आज दुखी है कि उनकी बेटी के साथ जो शराबबंदी का कानून लाने की बात कहा था, जिस गंगा जल को कसम खाया था, उसको भी अपवित्र किया। इसलिए प्रियंका से कोई उम्मीद नहीं है छत्तीसगढ़ की बहनों। बात सही है, एक बात समझ लीजिए, ये किसका नाम लिया आपने? नितिन नवीन। कितने लोग जानते हैं उसको? मैंने तो आज तक नहीं देखा, आप लोग कितने लोग देखेंगे? और प्रियंका गांधी की कौन नहीं जानता? पूरे छत्तीसगढ़ के लोग प्रियंका गांधी जानते हैं। पहले अपनी पहचान बना लिया। नितिन नवीन, नबी क्या बोलते हैं? मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा। नितिन नवीन, मंत्री बिहार सरकार। हाँ, पहले अपना पहचान बना ले छत्तीसगढ़ में। इतने दिन हो गया आए, लेकिन किसी पहचान नहीं बना पाए हैं। वो दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? प्रियंका गांधी जी सब जानते हैं। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मोर्चे के अध्यक्षकों, प्रभारियों और महामंत्री की बैठक ली। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया। बैठक के बाद बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि अलग अलग मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसान मोर्चा किसानों का मुद्दा, युवा मोर्चा युवाओं का और महिलाओं का मुद्दा महिला मोर्चा उठाएंगे और बीजेपी प्रदेश की झूठी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ ही प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। सभी मोर्चाओं को जो हमारे अलग अलग विंग हैं, उन मोर्चाओं के उनसे रिलेटेड इश्यूज को हम लोगों ने उठाने का योजना बनाया है। पहले तो छत्तीसगढ़ के युवाओं का 1.25 लाख रुपया जो है उसका बकाया राशि देना चाहिए, और जो अभी नियम भी लाए हैं बेरोजगारी भत्ता जिससे करीब 18 लाख जो भी लोग का आंकड़ा है, वो दिख रहा है कि उसके नियम इतने ऐसे हैं कि कुछ छिटपुट लोगों को ही मिलेगा। महिला मोर्चा भी जिस प्रकार से शराबबंदी का कसम खाने वाला ये सरकार और महिलाओं पर जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ ने देखा है कि किस प्रकार से महिलाओं को घींच कर ले जाने वाली यहाँ की पुलिस प्रशासन सोई हुई थी। पखवाड़े के 15 तारीख के बाद से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, तो उनके घोटाले की बारात निकालेगा। इस प्रकार से ऐसे योजना बनाई। तो नितिन नवीन आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में और तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं पूरे चरम पर हैं। बीजेपी हर पुरजोर कोशिश कर रही है विधानसभा में वापस लौटने की, और बीजेपी की तरफ से 2023 पर जो है मंथन लगातार जारी है। प्रदेश से प्रभारी नितिन नवीन ने बैठक ली है। खास ये बैठक रही मोर्चा अध्यक्षकों, प्रभारियों, महामंत्री के साथ ये बैठक हुई है। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की तैयारी बीजेपी द्वारा बनाई जा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद आज से 17 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। रायपुर पहुंचे शंकराचार्य ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। बिल्कुल, हम अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है।
तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? आपत्तिजनक है, इसका हटना चाहिए। उन्होंने शंकराचार्य जी का उल्लेख किया कि शंकराचार्य जी धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में निर्णय कर दिया है और मैं वो कह रहा हूं। तो उन्होंने एक तो अपनी बात नहीं कही, उन्होंने कहा हमारे धर्माचार्य ने निर्णय किया हुआ है। तो अपने धर्माचार्य के निर्णय को अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? अगर हिंदू समाज अपने शंकराचार्य के निर्णय को नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उनके विरुद्ध कोई अभियोजन दाखिल करता है, प्रस्तुत करता है, तो उसका उत्तर दिया जाएगा। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल धर्म की कही है, युक्ति संगत कही है, शास्त्र संगत कही है और हिम्मत से कही है। इस मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं। भाई हिंदू खतरे में तब होगा जब वो हिंदू धर्म को पालना छोड़ देगा अपने जीवन में। तो धर्म का पालन कहाँ छोड़ रहा है? हाँ, धर्म की शिक्षा उसको नहीं मिल रही है, इसीलिए जितना स्पष्टता के साथ उसको धर्म पालन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। ये राजनीतिक तय करेंगे कि कौन किस में रहेगा, ये तो धर्म का पालन करने वाला तय करेगा कि हम किस धर्म में रहेंगे। और आदिवासी सदा से महादेव की पूजा करते रहे हैं, पीपल की, बड़ की, जैसे हम लोग करते हैं। हम भी आदिवासी हैं, हम सदा से आदिकाल से हम रह रहे हैं, हम आदिवासी हैं। कोई आदिवासी अगर जंगल में रहता है तो वही आदिवासी है, अगर कोई आदिवासी शहर में रहने लग गया तो आदिवासी नहीं रहेगा। हम और वो अंतर नहीं है हमारे दोनों में, बस यही है कि वो जंगल में ही रह गए, हम नगर में आके बस गए। बाकी हमारी सब परंपराएं एक जैसी हैं, हमारी सब मान्यताएं एक जैसी हैं, हम एक हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में धर्म की शिक्षा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शंकराचार्य ने पूछा कि स्कूलों में हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों नहीं। बीजेपी ने इसका समर्थन किया और साथ ही साथ मदरसों पर निशाना भी साध दिया। इस पर कांग्रेस बीजेपी को अब घेर रही है। शिक्षा होती है, ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने टिप्पणी किया है, वो बेहद ही आपत्तिजनक है। मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, दीन की शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा जो अन्य विषय होते हैं उसकी शिक्षा दी जाती है। आप कभी वहाँ गए हैं देखने? आप वहाँ गए नहीं, वहाँ के बारे में अपनी विकृत मानसिकता के आधार पर एक धारणा बना लिए और उसके बाद में आप टिप्पणी कर रहे हैं, सर्वथा अनुचित है। यह देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान देके कहीं न कहीं विश्वमन करके देश में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं, जो इनका मूल चरित्र है। जांजगीर चांपा में रेप का आरोपी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप है और कई महीने से फरार था। आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद जमानत पर रिहा हो गया। थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 72/23 धारा 376, 313 IPC और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले के आरोपी पलाश चंदेल की कल दिनांक 6 अप्रैल को शाम में विधिवत गिरफ्तारी की गई है और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार अंतरिम जमानत के शर्तों के अनुरूप 25,000 के बंध पत्र और सिक्योरिटी पर रिहा किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी मामले के विवेचक उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर वर्मा के द्वारा की गई है और आरोपी से एक मोबाइल की जब्ती की गई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने एक दिवसीय दौरे पर पेंड्रा पहुंचे, जहां सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित मां कर्मा जयंती में शामिल हुए। साव ने कहा कि साहू समाज इसे स्नेह सम्मेलन की तरह हर साल मनाता है। अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बृहस्पति सिंह के थप्पड़ वाले सवाल पर छत्तीसगढ़ में कानून की स्थिति को लेकर कहा कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी कर्मचारी के साथ ऐसा करता है, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हम शुरू से लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का अपराधीकरण हो गया है। तो जब सत्ता के नशे में चूर होकर इस प्रकार से विधायक, निर्वाचित विधायक इस प्रकार से काम करेंगे तो ये बताता है राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। आज जिस प्रकार से गुंडागर्दी खुलेआम पूरे प्रदेश में हो रही है, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ये बताता है। जशपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम तहसीलदार और एसडीएम पर भड़क गए। 10 किलोमीटर दूर से पीडीएस राशन लाने पर ग्रामीणों की परेशानी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। नेताम पहाड़ी कोरवा परिवार की आत्महत्या के मामले की जांच के लिए जुमरा डुमर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। रायपुर से बड़ी खबर है। आईपीएल पर सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। तेलीबांधा के एक मकान में सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। पुलिस और साइबर विभाग की टीम ने दबिश दी है। मकान में दबिश देकर 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने करोड़ों की सट्टा पट्टी जब्त की है। नए ऐप बैट भाई के जरिए सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 यूपी और बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड दूसरे राज्य में बैठकर अपडेट ऐप जो है वो कर रहा था। रायपुर से बड़ी खबर है। डिजिटल करेंसी खरीदने के नाम पर ठगी हुई है। अंतर्राज्यीय ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आदित्य व्यास और आकाश झा को गिरफ्तार किया गया है। मौधापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरिया से बड़ी खबर की बात करेंगे। कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला किया है। कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत हो गई। बच्ची बिस्किट खा रही थी, उस दौरान बच्ची के चेहरे का आधा हिस्सा कुत्तों ने काट लिया। बैंकुटपुर के भट्टी पारा की यह घटना आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बयान दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना नहीं गया, नहीं हमारे बीच में है। कोरोना से मौत के मामले में कमी है। पिछले 4 महीने में 2 लोगों की मौत हुई है। सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। टी.एस. सिंहदेव का ये बयान आया है। अभी तक जो देखने को मिला है, पिछले 4 महीनों में से 2 महीनों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। कोरोना से अगर प्रभावित भी थे। पिछले महीने मार्च महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एक महिला की मृत्यु बिलासपुर में, और इस महीने में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पुनः बिलासपुर में, और उनकी कोमॉर्बिडिटी के कंडीशंस हैं। अभी फिर केसेस बढ़ रहे हैं। कल 102 प्रकरण आए थे। एक्टिव केसेस 250-300 के आसपास फिर हो गए हैं। इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा पॉजिटिव केस ध्यान में आते हैं, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी नागरिकों से, आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सतर्क हो जाना चाहिए हमको। मास्किंग करना चाहिए कोई भी सार्वजनिक जगहों पे जाए, और ख़ास करके जो कोमॉर्बिड हैं, आयु सीमा जो भी हो, और 60 वर्ष के ऊपर के नागरिक अनिवार्य रूप से एक तरह से पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्किंग करके जाएं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।